भागलपुर पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब उसने 2 वर्षों से फरार चल रहे अंतर्राज्यीय लुटेरा, नशा कारोबारी और भूमाफिया के सरगना भागलपुर पुरैनी निवासी मोहम्मद फैयाज को लोडेड देसी कट्टा एवं 2 जिंदा कारतूस के साथ उसके घर से धर दबोचा। वहीं सिटी एसपी अमित रंजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि मोहम्मद फैयाज की गिरफ्तारी को लेकर लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया था। विशेष टीम ने तकनीकी और वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर कुख्यात अपराधी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। सिटी एसपी ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी का नेटवर्क बिहार, झारखंड और बंगाल में सक्रिय है। यह गिरोह मुख्य रूप से रंगदारी, नशा का कारोबार और भूमाफिया के रूप में काम करता है। जानकारी के अनुसार फैयाज के खिलाफ भागलपुर के जगदीशपुर थाने में ही 3 रंगदारी के मामले दर्ज हैं। सिटी एसपी अमित रंजन ने बताया कि जल्द ही पूरे नेटवर्क को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। ये मोहम्मद फैयाज नाम का एक व्यक्ति है, अपराधी है, कुख्यात। ये 2 साल से फरार चल रहा था, तो इसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली गई है और इसके लिए एक स्पेशल टीम बनाई गई थी। डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर उस टीम को हेड कर रहे थे और इन्होंने एक छापेमारी करी टेक्निकल उसमें एविडेंस के आधार पर और फिर इसकी गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तारी में 1 देसी कट्टा और 2 कारतूस बरामद किया गया है और ये पिछले 2 साल से फरार चल रहा था। इसका जो गिरोह है पूरा वो रंगदारी, स्मैक, भूमाफिया इत्यादि में संलिप्त था और इस गैंग का जो पूरा नेटवर्क है वो झारखंड एवं बंगाल में भी सक्रिय है। तो एक बहुत अच्छी उपलब्धि है और बाकी जो इस गैंग के मेंबर्स हैं उसके ऊपर भी हम लोग लगे हुए हैं और जल्द से जल्द उन पे भी एविडेंस लेके फिर हम लोग उसके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। सर, कितने मामले दर्ज हैं? अभी जो हम लोग को टोटल जगदीशपुर थाना ही चेक कर पाए हैं तो जगदीशपुर में ही 3 रंगदारी के कांड दर्ज हैं। बाकी थानों में भी हम लोग पता कर रहे हैं और भी इसके ऊपर कांड दर्ज होंगे पूरे भागलपुर में और अलग अलग जिलों से भी पता करेंगे इसके बारे में। काफ़ी कुख्यात अपराधी है, 2 साल से फरार था और सीरियस ऑफेंसेस में इसके नाम है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर भागलपुर टाउन हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि प्रत्येक साल 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं टाउन हॉल में आयोजित कार्यक्रम में भागलपुर एसएसपी आनंद कुमार, डीडीसी कुमार अनुराग, अपर समाहर्ता महफूज आलम, नगर आयुक्त डॉक्टर योगेश कुमार सागर, सदर एसडीओ धनंजय कुमार, उप निर्वाचन पदाधिकारी श्वेता कुमारी एवं डॉक्टर विजय कुमार मिश्रा समेत कई गणमान्य शामिल हुए। इस दौरान बेहतर कार्य करने वाले बीएलओ को भी सम्मानित किया गया। साथ ही कुछ नए मतदाताओं को निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र भी दिया गया। वहीं मतदाताओं को डिस्ट्रिक्ट आइकॉन अजय अटल और विक्रम कुमार ने मतदान के लिए प्रेरित किया। उप निर्वाचन पदाधिकारी श्वेता कुमारी ने बताया कि आज मतदान भवनों पर कार्यक्रम का आयोजित कर मतदाताओं को शपथ दिलाई गई, जबकि एनसीसी और स्काउट एंड गाइड के छात्र छात्राओं द्वारा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए रैली निकाली गई। गौरतलब हो कि इस बार सामान्य मतदाताओं के लिए अजय अटल एवं दिव्यांगों के लिए विक्रम कुमार को आइकॉन बनाया गया है। किसी भी गणतंत्र का जो मूल आधार है वो एक ऐसी सरकार जो वहां के जनता के द्वारा चुनी गई हो और सरकार चुनने के लिए मतदान की प्रक्रिया होती है और उस पूरी मतदान की प्रक्रिया को संचालित करने के लिए एक सशक्त एवं निष्पक्ष संस्था का होना बहुत जरूरी है और इसके लिए एक दिन पूर्व 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई और आप सभी लोगों ने देखा है पिछले 75 सालों में इस संस्था ने अपने काम को कितना बखूबी अंजाम दिया है और लगातार अपने कार्यों में सुधार भी किया है। जो पहला चुनाव हुआ था उसमें बैलेट से चुनाव हुआ था। देखिए, आप सभी को जानकारी है कि आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस आज 25 जनवरी को मनाया जाता है। उसी में जिला प्रशासन भागलपुर के द्वारा जिसका आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य रूप से जो ईसीआई
के चेयरमैन सर हैं, उनके द्वारा मैसेज दिया गया सभी वोटर्स को। साथ ही साथ जिन बीएलओ के द्वारा बहुत ही अच्छा कार्य किया गया है स्पेशल समरी डिवीजन में, उनको सम्मानित भी किया गया। और बहुत सारे स्कूल के बच्चे, किलकारी की बच्चियां, एनसीसी के बच्चे के द्वारा विभिन्न प्रकार की प्रस्तुतियां पेश की गई, जिससे आम जनों में एक जागरूकता फैले कि वोट का क्या महत्व है और क्यों लोगों को वोट करना चाहिए। तो एक बहुत ही सफल कार्यक्रम का आयोजन किया गया और निश्चित रूप से इससे जो आने वाले इलेक्शंस हैं उसमें हम लोग को उम्मीद है कि जागरूकता फैलेगी और वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। भागलपुर नाथनगर में बेखौफ अपराधियों ने बीते बुधवार की रात नाथनगर रेलवे स्टेशन पर मैट्रिक के छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि नाथनगर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर मैट्रिक के छात्र ललमटिया ओपी क्षेत्र के कुंडी टोला निवासी बबलू शाह के पुत्र प्रिंस कुमार की गोली मारकर हत्या की गई, जबकि उसके साथ रहे नूरपुर निवासी शेखर कुमार को भी गोली मारी गई, लेकिन उसकी मौत मायागंज अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई। घटना की सूचना पर नाथनगर ललमटिया और जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई है। पुलिस को घटनास्थल से मृतक छात्र का मोबाइल फोन मिला है। पुलिस ने मोबाइल फोन को जब्त कर लिया है। पुलिस मामले में कई बिंदुओं पर जांच कर रही है। वहीं मृतक प्रिंस की मां खुशबू देवी ने बताया कि उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। वहीं शेखर गोली लगने के बाद अपने घर की ओर भागा था, लेकिन नूरपुर बड़ी मस्जिद के पास वह गिरकर कराह रहा था। तब स्थानीय लोगों ने उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी मौत हो गई। रेलवे स्टेशन में हुई घटना के बाद मौके पर आरपीएफ इंस्पेक्टर शिवशंकर सिंह समेत कई पदाधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। इधर मामले को लेकर आज भागलपुर के सिटी एसपी अमित रंजन, सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी, नाथनगर थानेदार राजरतन, ललमटिया ओपी प्रभारी हरेंद्र कुमार, मधुसूदनपुर ओपी प्रभारी विश्वबंधु समेत काफी संख्या में पुलिस बलों के साथ घटना स्थल समेत अन्य जगहों पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। सिटी एसपी अमित रंजन ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। नगर में लगभग 10 बजे एक घटना हुई थी, उसमें प्रिंस नाम का एक युवक जो नाथनगर स्टेशन पे रेलवे पटरी पे पाया गया उसकी लाश को, और थोड़ी ही दूर पे एक और लड़का शेखर नाम का वो भी जख्मी था, उसको हॉस्पिटल पहुंचाया गया मायागंज में, जहां उसकी मृत्यु हो गई। दोनों ही मर्डर केसेस में जांच चल रही है। डीएसपी सिटी और डीएसपी साहब एक रेलवे से भी आए हुए हैं, दोनों ही पूरे मामले के प्रकरण की जांच कर रहे हैं। सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है और जल्द से जल्द इसमें गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली जाएगी। हत्या की वजह क्या हो रही है? उस पर इंक्वायरी चल रही है, हम लोग उसको पता कर रहे हैं। दोनों घटना सेम टाइम में हुई? उस पर भी हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। एक क्योंकि मृत्यु जो है मायागंज में हुई है और एक यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे हुई, दोनों को क्या लिंक है और सब चीज़ों का इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हम लोग आपको उत्तर दे पाएंगे। सीसीटीवी में से क्या बातें सामने आ रही है? सीसीटीवी खंगाला जा रहा है, सीसीटीवी देखा जा रहा है। जैसे ही हम लोग को कोई पुष्टि होगी, किसी चीज़ के बारे में पता चलेगा, हम आपको अपडेट कर देंगे। सबसे पहले मैं 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर विश्वविद्यालय के सभी शिक्षकों, शिक्षेतर बंधुओं और अपने अधिकारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और कल हमारे यहाँ गणतंत्र दिवस काफ़ी खुशी से मनाया जा रहा है, उसके लिए काफ़ी तैयारियां कर ली गई है। और इस संबंध में आपको बताना चाहते हैं गणतंत्र दिवस के बारे में कि अभी जो गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है वो अमृत काल में है और 75वां है, यानी 75 साल हो गया। 1950 में हमारा गणतंत्र हुआ, रिपब्लिक स्टेट घोषित हुआ, जिसमें बाबा भीमराव अंबेडकर ने काफ़ी भूमिका निभाई संविधान बनाने के लिए। और विश्व का सबसे बड़ा रिपब्लिक स्टेट है भारत, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में हर एक नागरिक का यह कर्तव्य है कि अच्छा से रिपब्लिक डे मनाएं, खुशियों से मनाएं और उसके महत्व को समझें। रिपब्लिक होने के बाद में हमारा संविधान मिला, साथ ही साथ हमारा तिरंगा झंडा है रिपब्लिक डे से संबंधित। और रिपब्लिक के कारण, रिपब्लिक स्टेट के कारण ही यहाँ के
जो चुनाव प्रणाली है, यानी जनता चुनती है और सरकार बनती है जनता का। जब लोग अगर क्षुब्ध होते हैं किसी सरकार से, तो जो सरकार बनाते हैं वही सरकार गिराते हैं। ये सभी रिपब्लिक से संबंधित है। गणतंत्र होने का मतलब होता है वैसा तंत्र जो पब्लिक को दिया जाए। ऐसा गणतंत्र इसलिए कहा गया कि जनता अपना सरकार चुने और जनता द्वारा चुनी गई सरकार वो चलाती है, शासन करती है। और जब जनता यह समझती है कि वो उस लायक नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में जनता परिवर्तन करती है। यह इसका सबसे बड़ा महत्व है। नमस्कार, मैं डॉक्टर वसुंधरा लाल, मेयर नगर निगम भागलपुर, अपने निगम परिवार की तरफ से समस्त देशवासियों को गणतंत्र दिवस की अनेक शुभकामनाएं और बधाई। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। 75वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हमारी तरफ से देशवासियों और भागलपुर वासियों को हार्दिक बधाई। हम एक स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर होने के नाते हम ये ज़रूर कहेंगे कि आप जहाँ कहीं भी पिकनिक में जाएं या जो कुछ भी करें, आप इस बात को ध्यान रखें कि अगर आप स्वच्छता पर ध्यान नहीं देंगे तो कहीं न कहीं आपकी सेहत असरअंदाज होगी। तो हम घूमने ज़रूर जाते हैं, लेकिन घूमने में हम एक काम करते हैं कि चीज़ों को इस्तेमाल करके छोड़ के गंदा करके चले जाते हैं। जैसे उसे कोई साफ करने वाला कोई ऊपर से आएगा, ये हमारा ही दायित्व बनता है कि हम उसे साफ रखें और हम ही इसके भुक्तभोगी भी होते हैं। तो हमारी विनम्र गुजारिश है कि आप स्वच्छता का ज़रूर ध्यान रखें और इस गणतंत्र दिवस को आप अच्छे से मनाएं। हमारे आज़ादी का एक प्रतीक है। गणतंत्र दिवस के इस पावन मौके पर पूरे देशवासियों को हेलोमिट्स परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे। और इस मौके पर हम लोग ये एक संकल्प भी लेंगे कि हमारे जो अपने गली मोहल्ले हैं, जो हमारे समाज हैं, हमारे जो गांव हैं, शहर हैं, इसको हम लोग साफ सफाई रखें। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी एक संकल्प लिया था कि 2024 गांधी जयंती के दिन तक पूरे देश को हम लोग स्वच्छ भारत अभियान के तहत पूरा स्वच्छ करके रखेंगे। तो एक हम लोग ये इस गणतंत्र दिवस के मौके पर हम लोग संकल्प लेते हैं कि अब इस बार जो है गणतंत्र दिवस हम लोग स्वच्छता के साथ मिलकर मनाएंगे। 75वें गणतंत्र दिवस पर इमामपुर जनता की ओर से एवं इमामपुर पंचायत की ओर से समस्त देशवासियों को 26 जनवरी की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। और मैं इस मौके पर सरकार से अपील करना चाहता हूं कि ठंड को देखते हुए और बच्चों के सेहत को देखते हुए 30 जनवरी तक सभी विद्यालयों को बंद कर देना चाहिए। और पुनः एक बार मेरी ओर से और तमाम इमामपुर जनता की ओर से देशवासियों को 26 जनवरी की हार्दिक बधाई। पचहत्तरवें गणतंत्र दिवस पर मैं रंजना कुमारी, मुखिया ग्राम पंचायत किशनपुर, अमखोरिया, प्रखंड शाहकुंड, जिला भागलपुर की ओर से समस्त देशवासियों एवं पंचायत की जनता को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं परसेनजीत कुमार उर्फ हंसल सिंह, जिला अध्यक्ष भागलपुर, शरण राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध विरोधी संगठन भारत की ओर से समस्त देशवासियों को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही भागलपुर नगर निगम क्षेत्र वासियों से अपील करता हूं कि 26 जनवरी के अवसर पर अपने गली मोहल्ले को स्वच्छ रखने का संकल्प लें। पुनः आप सबों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज
लंबी लड़ाई, 300 वर्षों की आज़ादी की लड़ाई हमारे सेनानियों ने लड़ी, हजारों लोग शहीद हुए, तब जाकर के हमें आज़ादी मिली। और आज़ादी का श्रेय केवल महात्मा गांधी नहीं बल्कि सभी लोगों को है जो आज़ादी की लड़ाई में शहीद हो गए। आज हम मिलकर नए भारत का निर्माण करें और यही गणतंत्र दिवस के अवसर पर सच्ची शुभकामना होगी। सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई और शुभकामना। जय हिंद। मैं शोभा देवी, मुखिया पुरैनी टोला सोनूचक, प्रखंड जगदीशपुर, जिला भागलपुर की ओर से समस्त देशवासियों एवं पंचायत की जनता को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinku.led-bulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर नगर निगम कार्यालय स्थित सभागार में बुधवार को सशक्त स्थायी समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने की। स्थायी समिति की बैठक में मुख्य रूप से आईटी सेल में दैनिक कर्मियों को विरमित करने और सफाई एजेंसी को पूरी तरह से हटाने का प्रस्ताव पारित किया गया। कार्यालय अधीक्षक मोहम्मद रेहान ने सभी प्रस्तावों को बारी बारी से पढ़ा। बैठक में मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, उप नगर आयुक्त राजेश पासवान और डिप्टी मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन मंचासीन थे। वहीं स्थायी समिति के सदस्यों ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि दैनिक कर्मचारी और मानदेय पर काम करने वाले का रिन्यूअल होता है तो इसकी पूरी सूची स्थायी समिति को भी मिले। डॉक्टर प्रीति शेखर ने कहा कि कोई अधिकार का अतिक्रमण नहीं करे, जबकि संजय सिन्हा ने कहा कि आईटी सेल में कौन कौन कर्मचारी काम कर रहे हैं इसकी जानकारी चाहिए। उन्होंने कहा कि दैनिक वेतनभोगी को बड़े पदों पर बैठा दिया गया है, इससे भ्रष्टाचार की संभावना बढ़ती है। इसलिए सदन ये मांग करती है कि वैसे कर्मचारी को हटा दिया जाए जिससे नगर निगम की छवि धूमिल होती है। आज हम लोग की स्टैंडिंग की इस साल की दूसरी बैठक है और इसमें विभिन्न मुद्दाओं पर चर्चा हो रही है।
और हमें लगता है ये जो चर्चाएं हैं वो सकारात्मक हैं, शहर के विकास के लिए है और जल्द ही जो भी मुद्दाएं ली गई हैं वो धरातल पर नजर आएंगी। धन्यवाद। कल्याण विभाग बिहार सरकार द्वारा संचालित जननायक कर्पूरी ठाकुर अत्यंत पिछड़ा वर्ग बालक छात्रावास में बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के 100वीं जयंती के अवसर पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने दीप प्रज्वलित और जननायक की तस्वीर पर माल्यार्पण कर किया। वहीं कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि वंचितों और पिछड़े समाज के उत्थान के लिए एवं उन्हें समाज के मुख्यधारा में लाने के लिए शिक्षा ही एकमात्र उपाय है। शिक्षा से ही सामाजिक परिवर्तन संभव है। कुलपति प्रोफेसर लाल ने कहा कि कर्पूरी जी ईमानदारी और सादगी की प्रतिमूर्ति थे। ईमानदारी इनके जीवन का महत्वपूर्ण आयाम था, जिसके लिए वे जाने भी जाते हैं। समाज सेवा ने ही कर्पूरी जी को जननायक बनाया। कर्पूरी ठाकुर का जीवन अपने आप में एक आदर्श है। उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से हमें सीख लेने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि टूटे हुए चप्पल, फटे हुए कपड़े और बिखरे हुए बाल कर्पूरी जी की पहचान थी। बीसी ने कहा कि शिक्षक पढ़ाने के साथ साथ छात्रों को संस्कार और नैतिक शिक्षा भी देते हैं। उन्होंने कहा कि जीना है तो संघर्ष करना सीखो, अपनी सोच को बदलो, समाज के कल्याण के लिए हाथ बढ़ाएं, शिक्षा का अलख जगाएं। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कल्याण पदाधिकारी संतोष कुमार पांडे ने किया। उन्होंने जननायक कर्पूरी के जीवन दर्शन पर प्रकाश डाला। मंच संचालन और विषय प्रवेश छात्रावास अधीक्षक डॉक्टर उमेश प्रसाद नीरज ने किया, जबकि मुख्य वक्ता महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के प्रोफेसर मनोज कुमार ने कर्पूरी ठाकुर के भागलपुर प्रसंग को रेखांकित करते हुए कहा, बिहार के मुख्यमंत्री रहते हुए भी स्नान के बाद धोकर और सुखाकर एक धोती ही पहनते थे, जो उनकी राजनीतिक सुचिता और सादगी का परिचायक है। इस अवसर पर डीएसडब्ल्यू डॉक्टर विजेंद्र कुमार, डॉक्टर रतन मंडल, डॉक्टर जगधर मंडल, जयप्रकाश मंडल सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे।